नंद बाबा चले गए, लेकिन उद्धव को निद्रा कहाँ। उद्धव आधी रात उठकर चल दिए ब्रज के उन सघन कुंज निकुंजों में। थोड़ा आगे गए, एक बड़ा नीरव सा पथ चल दिए उद्धव उसी पर। प्राय करके उस ओर कोई नहीं जाता, बड़ा सघन वन है, प्राय करके कोई नहीं जाता उस ओर, लेकिन किसी अज्ञात प्रेरणा से चल दिए उद्धव उस पथ पर। और थोड़ी आगे गए तो देखा कि कोई बड़ा सुंदर सुमधुर पर बड़ा करुण पीड़ा से भरा हुआ स्वर उद्धव के कान में पड़ा। शायद कोई गोपी किसी से कह रही है, रात शाम सपने में देखे, रात शाम सपने में देखे, भरी आए नैन ढुरक गयो कजरा, शाम बिना उमगे ये बदरा, रात शाम सपने में देखे, रात शाम सपने में देखे, रात शाम सपने में देखे, भरी आए नैन ढुरक गयो कजरा, शाम बिना उमगे ये बदरा, शाम बिना उमगे ये बदरा, चंचल चपल तहि चित चोर, चंचल चपल तहि चित चोर, निसी जागत मका भयो पगोरा, सूर श्याम प्रभु कब रे मिलोगे, सूरदास प्रभु कब रे मिलोगे, तज गए गोकुल मिट गयो झगड़ा, शाम बिना उमगे ये बदरा, रात शाम सपने में देखे। पूछा है एक सखी ने कि ये तेरे ये कपोलों पर ये काजल बिखरा क्यों है, तू तो सदा श्रृंगार किए रहती है प्रियतम के सुख के लिए, ये तेरे कपोलों पर ये काजल बिखरा क्यों है। रात शाम सपने में देखे, रात शाम सपने में देखे, भरी आए नैन ढुरक गयो कजरा, शाम बिना उमगे ये बदरा, शाम बिना उमगे ये बदरा। अरे हमने ही तो ठीक नहीं किया उनके संग में। एक माखन के लौने के लिए उन्हें कितना खिजाया करती थी, जहां जहां उन्हें रिझाना चाहिए था वहां खिंचा दिया हमने उन्हें। एक माखन के लौने के लिए कितना खिजाया, छछियावर छाछ के लिए उनसे कितना परिश्रम कराया, कितना अपने इशारों पर नचाया और वो नाचते रहे। प्रीत की रीत निभाने के लिए, प्रेम का वो जो बंधन हमने बांधा था उसका निर्वाह करने के लिए वो नाचते रहे। और ठीक ही तो किया उन्होंने। सूरदास प्रभु कब रे मिलोगे, तज गए गोकुल मिट गयो झगड़ा, शाम बिना उमगे ये बदरा। सखी कल प्रियतम स्वप्न में दिखाई दिए और जैसे ही प्रियतम का दर्शन हुआ भर आए ये नैन। रात शाम सपने में देखे,
जैसे ही प्रियतम दिखाई दिए भर आए नैन, और नैनों में वो जो काजल मैंने लगाया था, श्रृंगार किया था प्रियतम को रिझाने के लिए, वो बह गया। रात शाम सपने में देखे, रात शाम सपने में देखे, भरी आए नैन ढुरक गयो कजरा, शाम बिना उमगे। उद्धव की एक एक अनुभूति को उपलब्धि बनाने के लिए भगवान ने भेजा है। आज तक उद्धव ने सुना था कि कृष्ण कथा में कोई कोई अनिर्वचनीय आनंद होता है। कृष्ण की कथा अमृत है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। चित्त के कलुष और कलमश का नाश करने वाली श्री कृष्ण की कथा है। मन के दर्पण को निर्मल करने वाली कृष्ण की कथा है। कृष्ण के सामीप्य से भी अधिक सुख देने वाली कृष्ण की कथा है। आज उद्धव को अनुभव हो रहा है उन गोपांगनाओं के मुख से, जब वो कृष्ण कथा का श्रवण कर रहे हैं। जब 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 प्रेमी अपने प्रेमास्पद की चर्चा करता है तो वो सुख कुछ और होता है। कई बार मैंने पहले चर्चा की कि जैसे पका फल मीठा है स्वभाव से, लेकिन वही पका फल तोते का चखा हो तो उसकी मिठास का क्या कहना है, उसका माधुर्य कई गुना बढ़ जाता है। ठीक ऐसे ही भगवत कथा तो स्वभाव से मधुर है। यहाँ तो काग बुसुंडी भी कथा कहते हैं तो वो मधुर जान पड़ती है, अत्यंत मधुर। गरुड़ जी सुनते सुनते अघाते नहीं। यद्यपि कौवे का स्वर प्रिय नहीं होता, कर्कश होता, पर कथा ऐसी है कि कौवा भी कहे तो मीठी, कोई भी कहे सो मीठी है। लेकिन वही कथा यदि कोई भक्त कहे, वही कथा यदि कोई प्रेमी हृदय कहे, तो फिर उसके प्रेम, उसके माधुर्य का क्या कहना। आज स्वयं प्रेम की बात करता है। आज गोपांगनाएं कृष्ण की चर्चा कर रही हैं। ओट से उद्धव को श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। रात शाम सपने में देखे, रात शाम सपने में देखे, भरी आए नैन ढुरक गयो कजरा, शाम बिना उमगे। उद्धव को अनुभव हो रहा है कि संसार में होने वाले, स्वर्ग में होने वाले उन देवांगनाओं के उत्सव, वो अत्यंत गंधर्वों के गाए हुए सुमधुर गीत संगीत, वो स्वर, वो आलाप, वो दिव्य वाद्य यंत्रों की ध्वनि कैसी नीरस है गोपियों की इस प्रेम भरी चर्चा के सामने। जब गोपांगनाएं अपने प्रियतम की बात कर रही हैं, अपने प्रियतम की बात करती हैं, कितना अद्भुत माधुर्य है। ऐसे उद्धव को ऐसे लगा कि जैसे कोई उन्हें पिलाता जा रहा है, और वो जो मदिरा पी रहे हैं, वो जो प्रेम रस मदिरा, वो जो उद्धव पी रहे हैं कर्ण पुटों से, एक उन्माद छाता जा रहा है उद्धव पर। उद्धव को ऐसे लग रहा है जैसे कोई खींच रहा है उन्हें, उनके उस ज्ञान के आभा मंडल से, और सर्वथा किसी नवीन उजास, नवीन सुवास से उनका परिचय हो रहा है। एक नशा सा होने लगा उद्धव को, एक उन्माद। यद ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। आज तक उद्धव ने पढ़ा था कि प्रेम कुछ ऐसा होता है कि उसे जान लेने वाला मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है। आज उद्धव अनुभव कर रहे हैं इसका। उन गोपांगनाओं की वो स्वर लहरी बीच बीच में कृष्ण कथा कहती हैं, और फिर बीच में अपने हृदय के संगीत से सजा देती हैं उसे। सा मा म रे रे पा पा मा पा नि दा नि नि सा नि सा रे नि सा रे सा रे नि सा नि दा नि सा दा नि पा मा पा गा गा म रे सा रे सा रे रे सा। रात शाम सपने में देखे, रात शाम सपने में देखे। और गोपी ने जैसे श्याम स्वप्न में देखे हैं, उसका स्वर बता रहा है, जो ध्वनि कंठ से निकलती है। चंडीगढ़ वालों पर विशेष कृपा हो रही ठाकुर जी की।
रात शाम सपने में देखे, रात शाम सपने में देखे। और उद्धव को अनुभव हो रहा है कि गोपी ने जैसे सपने में श्याम सुंदर देखे हैं, वैसे मैंने कभी प्रत्यक्ष में भी दर्शन नहीं किया। मैं कितने निकट रहा उनके, सर्वथा समीप, एक ही शैया पर सो जाना, एक ही थाली में भोजन कर लेना उनके संग, कितना नैकट्य मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन गोपी ने जिस श्याम सुंदर को स्वप्न में देखा है, मैंने शायद इतना निकट रह के कभी प्रत्यक्ष में भी उन्हें नहीं देखा। रात शाम सपने में देखे, हमारे पमा बनी धनी सरे समारे सरे नि धनी धनी सदनी पमा पगा मरे सा रे सा रे सा रे सा रे रे पगा मरे पमा पनी नि धनी सदनी पमा पगा मरे सा पगा मरे सा पगा मरे सा। रात शाम सपने में देखे, भरी आए नैन ढुरक गयो कजरा, भरी आए नैन ढुरक गयो कजरा, राम बिना उमगे बदरा, श्याम बिना उमगे बदरा। उन्माद हो गया उद्धव को। तब कथामृतम, कथा का अमृत भी आज उद्धव ने पहली बार, श्रीमद् भागवत कहती है, पिबंती ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम, पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। यदि सुनाने वाले का हृदय निमग्न है भाव में, और सुनने वाले के पात्र में तृषा है, अभिलाषा है, सुनने वाले का पात्र सजा है तृषा और अभिलाषा से, तो सर्व प्रकार के मल विक्षेप और आवरण का भंग करती हुई कथा के शब्द व्रजंती ते तच्चरण सरोरुहान्तिकम, इस अंतस को, उन शीतल शंतम चरणार विंद की, उस पाद पद्म की, उस चरण युग्म की छाया में ले जाते हैं कथा के शब्द। कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम, आज पहली बार अनुभव हुआ उद्धव को उस उन्माद का, जो कभी भक्ति सूत्र में उद्धव पढ़े थे, यद ज्ञात्वा मत्तो भवति, मत्त हो गए उद्धव, स्तब्धो भवति। आज तक उद्धव की प्रत्येक चेष्टा में एक अनुशासन था, जीवन एक आचार संहिता में निबद्ध था, एक अनुशासन, एक संकोच, जिसने कभी सहज नहीं होने दिया, जिसने कभी सहज प्रेम और प्रीति का परिचय नहीं होने दिया। आज उद्धव ने पहली बार उस सहजता, उस सरलता, मैं पहले भी आपसे चर्चा कर रहा था ना कि आप देखिए 8 सोपान पार कर लेने के बाद भक्ति के, नवी भक्ति क्या है? नवम सरल सब सोचल हीना, मम भरोस ही हरस नदी। सहज हो जाना, ये इस सहजता ही वस्तुतः जीवन सिद्धि है, सहज हो जाना। कल भी मैं आपसे कह रहा था कि अंतःकरण की शुद्धि ही जीवन की सिद्धि है, यही जीवन सिद्धि है जो गोपियों को हो गई है। उन्मत्त हो गए उद्धव। आज पहली बार लगा कि जितना सुन रहा हूं उतनी सुनने की लालसा बढ़ती जा रही है। उसी सघन निकुंज में कुछ और भीतर चले गए उद्धव। उन कुछ गोपांगनाओं का वो जो यूथ जो चर्चा कर रहा था प्राण प्रियतम की, जिसके शब्दों से कृष्ण अनुराग का निर्झर बह रहा था, और उद्धव कर्णपुटों से उसका पान कर रहे थे। किसी अन्य गोपांगनाओं को कहते सुना उद्धव ने, हो जब खिले चांदनी रात, बहती हुई बयार, उस रात्रि में
वो कुंद मल्लिका और जूही के जो कुसुम राशि प्रस्फुटित हो रही है वहां, उनसे उनसे प्रस्फुटित होती वो सुवास, गोपी उस सुवास से कहती है, सुवास से कहती है गोपी, उस बहती बयार से कहती है, नभ मंडल में उद्दीप्त उस चंद्रमा से, उसके शुभ्रोज्वल ज्योत्सना से गोपी कह रही है। और कभी चली जाती है और श्री यमुना जी की धारा से कहती है, जब खिले चांदनी रात नैन बरसात, प्रीतम को पाती भिजवा दो, शाम को पाती भिजवा दो, शाम को पाती भिजवा दो, मोहन को पाती भिजवा दो, मोहन को पाती भिजवा दो, शाम को पाती भिजवा दो, शाम को पाती भिजवा दो, मोहन को पाती भिजवा दो, मोहन को पाती भिजवा दो। जब खिले चांदनी रात नैन बरसात, प्रीतम को पाती भिजवा दो, शाम को पाती भिजवा दो, शाम को पाती भिजवा दो, मोहन को पाती भिजवा दो, मोहन को पाती भिजवा दो। लिखना तेरी राधिका आज बहुत बेचैन, 100 युग का दिवस है, काटे कटे न रहे, वो तो खोई खोई सी रहे, वो तो खोई खोई सी रहे, यहीं बस कहे संदेशा उन तक पहुंचा दो, शाम को पाती भिजवा दो, शाम को पाती भिजवा दो, मोहन को पाती भिजवा दो, मोहन को पाती भिजवा दो। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। जब खिले चांदनी रात नैन बरसात, मोहन को पाती भिजवा दो, शाम को पाती भिजवा दो, शाम को पाती भिजवा दो। परसों हरियावन कह जुगए, कब आवेगी बैरन वो परसों, कब आवेगी बैरन वो परसों, परसों हरियावन कह जुगए, कब आवेगी बैरन वो परसों, कब आवेगी बैरन वो परसों, मेरो चित्त तो चाहत है उड़ जाऊं जहान से,
मेरो चित्त तो चाहत है उड़ जाऊं जहान से, पर उड़ो न जाए बिना परसों। मैं बार बार निहारूं द्वार, मैं बार बार निहारूं द्वार। मेरा मन मेरा चित्त तरसो तरसो, मोहन को पाती भिजवा दो, मोहन को पाती भिजवा दो, शाम को पाती भिजवा दो, शाम को पाती भिजवा दो। और इस स्वर लहरी से प्रस्फुटित होता वो विरह, वो वेदना, वो पीड़ा मर्माहत कर रही थी उद्धव को। क्या प्रेम के स्फुरण के बाद पीड़ा में भी सुख हो सकता है, पीड़ा में भी आनंद हो सकता है। ये किसी ज्ञानी की बुद्धि में सम्यक प्रकार से न बैठने वाला तथ्य, न समझ में आने वाली ये वस्तु स्थिति आज उद्धव परिचित हो रहे हैं इससे। किस प्रकार प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। वो कैसा है वो प्रबल प्रेम जो विवश कर देता है, जो कातर कर देता है, जो व्याकुल कर देता है। आते हुए सोच तो रहे थे कि आखिर कैसा होगा उन ब्रजवासियों का प्रेम कि श्याम सुंदर विह्वल हैं। आज ऐसी किसी भाव दशा का दर्शन उद्धव कर रहे हैं कि जहां कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य भाव का प्रवेश नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था ना कि उद्धव विराट से परिचित हैं और गोपी विशुद्ध में डूबी है, और ये यात्रा, ये संवाद विराट से विशुद्ध की ओर जाता है। ये प्रतीति से प्रीति की ओर का प्रवाह है। ये अपूर्ण से पूर्णता की यात्रा है। ये संकोच को सहज कर देने वाली ये चर्चा है। रोम रोम किसी अनिर्वचनीय आनंद से परिपूरित हो रहा है उद्धव का। और कितनी विस्मयकारी ये घटना, कितना आश्चर्यचकित कर देने वाला ये सत्य कि पीड़ा आनंद दे रही है। लालसा में कैसा सुख है। श्री गौरांग महाप्रभु प्राय करके निवेदन किया करते थे श्री जगन्नाथ जी के चरणों में कि हे प्रभु, आपके मिलन की लालसा उद्दीप्त रहे। जिसे नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं ना, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम गुण रहितम कामना रहितम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम प्रतिक्षण वर्धमानम। जो प्रियतम की निबिड़ अनुभूति है वो विरह में गोपांगनाओं ने की है। निबिड़ अनुभूति, सघन अनुभूति कि जब कृष्ण सन्मुख थे तब तो गोपांगनाओं को मद हुआ। महाराज के समय जब कृष्ण सन्मुख थे तो मद हुआ गोपांगनाओं को, और आज जब कृष्ण अंतर्हित हैं तब वो निबिड़ अनुभूति है प्रियतम की। एक एक विषय, एक एक वस्तु, चहुं ओर का वातावरण। नंददास जी कहते हैं, कौन रसिक अब इन बातन को, कहाँ वह जमुना पुलिन मनोहर और कहाँ वह चंद सरद रातन को, कहाँ वह मधुर भ्रमर और कहाँ वो सुवास। एक एक वस्तु प्रियतम की स्मृति करा रही है। उद्धव समझ नहीं पा रहे कि रुदन करें या आज एक उन्मुक्त हास्य या उन्मुक्त रूप से हंसकर आज अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करें कि आज मेरा सौभाग्य जगा है। पपीहा बोला, पी पी कह बावरे क्यों तरसावे मोर। जब कभी पपीहा बोलता था तो मीराबाई कई बार कहती थी कि मैं तेरा कहीं बिगाड़ा रे पंछीड़ा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों पिया
क्यों पी पी कहकर तो मेरे विगलित प्राणों को और व्याकुल करता है। तू पी कहता है और उस विरह की अग्नि में घृत पड़ जाता है। पी पी कह बावरे, तुझे लगता है कि तू मुझे प्रियतम का स्मरण करा के मेरा हित साधन कर रहा है। तुझे लगता है कि तू प्रियतम के नाम का अमृत मुझे पिला रहा है, लेकिन तू नहीं जानता कि तू मेरा हित साधन नहीं करता। तू तो उस विराग्नि में घृत उड़ेल रहा है। उद्धव को लगने लगा कि मैं तो दूत बनकर आया हूं, संदेशा लेकर आया हूं, और यहां तो बिल्कुल विपरीत अवस्था दिखाई पड़ रही है। क्या कहूं, इन गोपांगनाओं के सन्मुख होने में भी उद्धव को संकोच हो रहा है। पी पी कह बावरे, क्यों तरसावे मोह, रे पंछी मैं बिरहनी, क्या पीर जना तो। हो सके तो मुझे प्रियतम का नाम मत सुना, हो सके तो मेरी व्यथा मेरी वेदना जाकर प्रियतम से कह दे। प्राण पिंजरे में कैद मन, सांवरिया के पास, सांसों की ये नाव पुरानी, इसका क्या विश्वास, ये तो खोई खोई सी रहे, यही बस कहे संदेशा उन तक पहुंचा दो। शाम को पाती भिजवा दो, शाम को पाती भिजवा दो, मोहन को पाती भिजवा दो, मोहन को पाती भिजवा दो, शाम को पाती भिजवा दो, शाम को पाती भिजवा दो, मोहन को पाती भिजवा दो, मोहन को पाती भिजवा दो। क्यों मेरे तन और मन को भिगो रही है ये वार्ता। इस बहती हुई वायु में गोपांगनाओं के अश्रुओं की नमी है। मन ही मन गाया उद्धव ने, वंदे नंद व्रज श्रीणा पादरेणुमभीक्ष्णशः, ज्ञासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। कि इन गोपांगनाओं के मुख से निसृत ये कृष्ण कथा, ये हरि कथा, ये प्रेम की गाथा, ये अमर प्रेम के गीत, यही तो हैं जो इस त्रिलोकी को पावन करते हैं। मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। लेकिन सन्मुख जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे उद्धव, संकोच है, कैसे इनके सन्मुख जाऊं। श्री कृष्ण ने कहा था, तामन मनस्का मत प्राणा मदरथे त्यक्त दैहिका, कि उद्धव उनका मन संपूर्ण रूप से मुझ में लगा है। तामन मनस्का मत प्राणा, तद्वत हो गई है वो मुझसे। गोपी है जो अपने विगलित प्राणों का अर्घ निवेदन करके सतत प्रेम देव का अभिषेक करती है अपने विगलित प्राणों से। कि परसों हरि आवन कह जो गए, और कब आवेगी बैरन वो परसों। जित तो चाहत है उड़ जाऊं जहान से, उड़ियो ना जाए बिना परसों। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की, पाख नहीं उड़ जावन की।
गोपांगनाओं ने कोई आहट सुनी कि वहां कुंज के द्वार पर कोई है। और जैसे कहीं पुष्प खिलता है ना, तो बहती हुई जो हवा है, जो बहती बयार है, वो भ्रमर को निमंत्रण दे आती है कि अमुक दिशा में एक बड़ा सुंदर कुसुम मधु से परिपूरित कोई पुष्प प्रस्फुटित हुआ है, और जा रे भ्रमरे उसका रस पान करके तृप्त हो जा। उद्धव आए थे, बनमाला किसकी थी? श्याम सुंदर की। श्री अंग पे चर्चित जो अंग राग था वो प्रियतम का, श्याम सुंदर का उच्छिष्ट था। परिधान, वस्त्र, आभूषण सब श्याम सुंदर के ही तो थे। बहती हवा ने गोपांगनाओं के हृदय रूपी भ्रमरों को मानो निमंत्रण दे दिया कि अरे इस श्याम सुंदर के श्री अंग की सुवास कहां से आ रही है? आज क्या विधाता हमारे अनुकूल हो गया? क्योंकि अब तक तो गोपांगनाएं कोसा करती थी ब्रह्मा को, विधनाइन अखियान को सुख सिर जो ही ना, देखत बने न देखते, बिन देखे अकुलान। कि जब प्रियतम थे तो लाज बैरन हो जाती थी, कुल की कान, लोक की लज्जा, घर की बड़ी बूढ़ियों के वो वाक्य, वो आदेश बाधक हो जाते थे। और कभी उन्मुक्त रूप से प्रियतम के मुखारविंद का दर्शन नहीं हुआ। और आज जब प्रियतम सन्मुख नहीं है तो एक एक पल, एक क्षण उस मुख चंद्र के दर्शन की आशा में व्यतीत होता है। पर विरह में रोम रोम नेत्र हो जाता है। विरह एक ऐसी स्थिति है कि जब प्रियतम सन्निकट होते हैं तो केवल नेत्र दर्शन करते हैं, और जब विरह की स्थिति भासमान होती है तो रोम रोम नेत्र होकर प्रियतम का दर्शन करता है। गोपी जित देखूं तित श्याममयी है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल।